Dear students, this is the recorded class of chapter Reflection and Refraction, that is the light chapter. हम लोग लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इस रिकॉर्डेड क्लास में। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे जाएगी। और उन सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, तो आप घर बैठे हमारी रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि लाइट क्या होता है। लाइट आपकी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको देखने में मदद करती है, यानी टू सी थिंग्स अराउंड अस। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जैसे सन है, स्टार है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, पर वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हिसाब से दिखाई देते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, फैंस है एंड सो ऑन। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से दिखाई देते हैं, ठीक है। नाउ लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट का बच्चों डुअल नेचर होता है, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। वेव नेचर कहता है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बच्चों क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, अपने प्रोपोगेशन के लिए, अपने ट्रांसमिट होने के लिए। पार्टिकल थ्योरी लाइट की ये कहते हैं कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है बच्चों? पार्टिकल से मिलकर बनती है लाइट, एक जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बहुत ही हाई स्पीड से, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मेन टॉपिक है आपका वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है हार्ड सरफेस से। लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करती है हार्ड सरफेस से, पॉलिश सरफेस से, यानी बाउंस बैक, यानी सेंडिंग बैक। तो लाइट जितना ज़्यादा पॉलिश और शाइनियर सरफेस होगा उतनी ज़्यादा आपकी रिफ्लेक्ट करेगी एज कंपेयर टू डल सरफेस, ठीक है। जितना ज़्यादा शाइनियर और पॉलिश सरफेस होगा लाइट उतनी ही ज़्यादा आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आया थे बच्चों को? आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। जो एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का वो बोलते हैं सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल इज द एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आज के टाइम में एल्यूमिनियम की कोटिंग क्यों करी जाती है। आप बोलेंगे एल्यूमिनियम की कोटिंग इसलिए करी जाती है ताकि आपका जो शीशा है, जो मिरर है, वो सस्ता हो सके। क्या हो सके? सस्ता हो सके, क्योंकि एल्यूमिनियम भी सेम लाइट रिफ्लेक्ट करता है जैसे आपका सिल्वर करता है, राइट, याद रखिएगा। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें आगे की तरफ तो सिल्वर की या एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, पीछे की साइड आपका कलर होता है और वो बेसिकली रेड कलर का पेंट आपका होता है, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर में आपको कितनी चीजें याद रखनी है? इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। सब लोग समझ गए ये पहला पेज? अगले पे चलते हैं। ना इंसिडेंट रे, देखिए मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझा देता हूँ, बहुत ही इजी चीजें हैं। जो रे एक ऑब्जेक्ट से आ रही है, जो मिरर पे आके पड़ रही है, एक रे जो ऑब्जेक्ट से आके मिरर के सरफेस पे पड़ रही है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दी उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जो रे परपेंडिकुलर है आपके मिरर के सरफेस के, उसे बोलते हैं नॉर्मल। जो रे आपके परपेंडिकुलर है मिरर सरफेस के, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल आर, ठीक है। सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। इसके ऊपर दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं बच्चों। देखो क्या होते हैं दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ऑफ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होता है जिस पॉइंट पे आके मिरर सरफेस पे लाइट पड़ रही है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सब आपके सेम प्लेन पे लाई करेंगे। सेकेंड लॉ से कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर,
ठीक है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन था कि क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये सारे मिरर के लिए वैलिड होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं ये सारे मिरर के लिए और सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं सबके लिए वैलिड होते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली या नॉर्मली इंसिडेंट कर जाए, यानी अगर कोई रे का पाथ ये नॉर्मली हो, यानी कि लाइट आपकी परपेंडिकुलर अगर फॉल करे सरफेस पे, देन देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। उस कंडीशन में बच्चों कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। उस कंडीशन में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या हो जाने वाले, 0 डिग्री। अगर लाइट आपकी परपेंडिकुलर फॉल करती है मिरर सरफेस पे तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपका 0 डिग्री होगा। नाउ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट आपकी पैरेलल आई और पैरेलली आपकी रिफ्लेक्ट कर गई। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट आपकी पैरेलल तो आ रही है पर पैरेलल जा नहीं रही है। ठीक है, यानी कि स्कैटर्ड हो जाती है लाइट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस पे होता है, जैसे आपका प्लेन मिरर, जैसे आपका प्लेन मिरर। अगर मैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करूं बच्चों, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका जैसे कार्डबोर्ड, पेपर, चौक, टेबल, वॉल्स एंड अनपॉलिश मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका किसके ऊपर होता है? देखो लाइट आपकी पैरेलल तो पड़ रही है पर पैरेलल ही जा नहीं रही है, कुछ इधर चली गई, ठीक है, कुछ आपकी इधर चली गई, कुछ आपकी इधर चली गई, कुछ आपकी इधर चली गई। तो इस तरीके से लाइट क्या कर जाती है, आपकी फैल जाती है हर डायरेक्शन में। तो डेट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्लेन मिरर के ऊपर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और ये जो मैंने आपके बताए हैं जैसे कार्डबोर्ड है, पेपर है, चौक है, टेबल है, इनके ऊपर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर किसी भी चीज से लाइट रे आ रही है या तो डायरेक्ट आ रही है या रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होती है? इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस का मतलब जो आपको इल्यूजन दिखाई दे रहा है बाय लुकिंग इनटू द मिरर, उसे क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। दो टाइप की इमेज होती हैं आपकी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसे आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इमेज जो आपकी सिनेमा की स्क्रीन पे होती है, यानी जो टीवी के स्क्रीन पे है, मोबाइल के स्क्रीन पे है, वो आपकी रियल इमेज होती है। इमेज जो आपकी प्लेन मिरर के अंदर बनती है, जो आपके घर में शीशा लगा हुआ है उस पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज का दूसरा नाम अनरियल इमेज भी होता है। वर्चुअल इमेज का दूसरा नाम अनरियल इमेज भी होता है। वर्चुअल इमेज को आप कैसे देख सकते हैं? बाय लुकिंग इनटू द मिरर। वर्चुअल इमेज को आप मिरर के अंदर देखने के बाद ही देख सकेंगे। सामने से आपको ये इमेज दिखाई देगी जब आप मिरर के अंदर देखेंगे, साइड से ये आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इमेज की जो प्लेन मिरर से बनती हैं? जैसे आपकी वर्चुअल, ये वर्चुअल का मतलब होता है जो इमेज है वो आपकी मिरर के अंदर दिखाई देगी। इरेक्ट यानी सेम साइड पे, अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज भी आपकी सीधी रहेगी। सेम साइज, इसका मतलब क्या है बच्चों? सेम साइज का कि जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही आपके इमेज का साइज भी होगा, दैट इज अ सेम साइज। इसके नोट्स आप जिज्ञासा से ले सकते हैं कभी भी, राइट। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब से डायरेक्ट पढ़ लीजिए, नोट्स आपके सामने हैं। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है? जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर में होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर में और इमेज में भी होगा, यानी u हमेशा इक्वल होगा v के। बच्चे u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होता है आपका? इमेज डिस्टेंस। आप लोग याद रखिएगा। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड होता है, और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो इमेज का लेफ्ट साइड होता है, दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। इसके बाद टॉपिक आता है आपका लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, जैसे आपको ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है आपको शीशे के सामने, तो लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाएगा और राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है।
नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं ये आपको पढ़ने होंगे। जैसे प्लेन मिरर को हम खुद को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर आपका शॉप्स के अंदर लगाया जाता है जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। प्लेन मिरर आपका ब्लाइंड टर्न पे लगाया जाता है। बच्चों पहले क्या होता था, पहले कैमरेज नहीं होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते थे, तो जब आपके ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, जो शार्प टर्न्स होते हैं, उन पे लगाया जाता था ताकि दो तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, वो आपस में एक्सीडेंट ना हो जाए उनके बीच में, राइट, याद रखिएगा। स्फेरिकल मिरर्स कौन से मिरर होते हैं बच्चों? यहां तक तो थ्योरी थी आपके प्लेन मिरर की, ये एक पार्ट था रिफ्लेक्शन का। अब दूसरा पार्ट आता है स्फेरिकल मिरर, जिनकी सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है। जिनकी सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, वो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स आपके वो मिरर्स होते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है। कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है, वो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। यानी कि एक ग्लास से कटे हुए मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी कर्व्ड होती है, उसे स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। जैसे आपके दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होता है। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होता है। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? जिसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर की तरफ को मुड़ी हुई होती है, ठीक है, या बोल सकते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस पे होता है, वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होता है, वो आपके कॉनकेव मिरर होते हैं, ठीक है। नाउ बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के लिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना है। जो सेंटर होता है मिरर का, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं। जिस रेडियस का आपका वो स्फेयर बना हुआ होगा पूरा, उसे रेडियस ऑफ स्फेयर बोलते हैं। जो सेंटर होता है मिरर का, उसे पोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन जो परपेंडिकुलर पास होती है आपके फोकस से सेंटर से, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर से पास होती है वो लाइन। अपर्चर वो एरिया होता है जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है मिरर का, उसे अपर्चर बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करते हैं एस से। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है बच्चों जहां पे सारी पैरेलल रेज आपकी मीट करती हैं कन्वर्ज और डाइवर्ज होने के बाद। बेटा कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर है तो डाइवर्जिंग होता है। ये मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग होता है। तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे सारी रेज आपकी मीट करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। इसमें कन्वर्ज होगा, इसमें डाइवर्ज होगा। फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस होता है फोकस और पोल के बीच का। फोकल लेंथ आपका क्या होता है? डिस्टेंस होता है किस किस के बीच का? फोकस और पोल के बीच का। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है बच्चों आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल ले आई, ये पैरेलल ले आई, ठीक है। ये फोकस से, ये फोकस से, तो जिस पॉइंट पे रे आपकी मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, ठीक है। अब ये पैरेलल रे, ये पैरेलल रे बच्चों, इसने डाइवर्ज कर दिया और इसने डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्जिंग वाली आगे तो मीट करेंगे नहीं, कहाँ की मीट करेंगे? पीछे आके, तो इसका फोकस अंदर होगा, ठीक है। तो इसका फोकस यहाँ होगा और इसका फोकस यहाँ होगा। तो इसका रियल फोकस होगा क्योंकि मिरर के आगे बन रहा है। तो कॉनकेव का फोकस कैसा होता है? रियल फोकस। इसका फोकस कैसा होगा? वर्चुअल फोकस, क्योंकि मिरर के अंदर बन रहा है। क्योंकि ये फोकस मिरर के अंदर बन रहा है तो ये आपका कैसा फोकस होगा? ये आपका वर्चुअल फोकस होगा। तो ये वर्चुअल इमेज देता है, ये आपकी रियल इमेज देता है। रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, पक्के से। चलिए अच्छी बात है। तो कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होता है। अब हमें रिलेशन पढ़नी है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। वो होती है आपकी F = R/2, यानी फोकल लेंथ आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? आधी होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है, आप लोग याद रखिएगा। या जो रेडियस होती है वो फोकस के डबल होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के हाफ होती है, या रेडियस फोकल लेंथ की डबल होती है। आप लोग ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे।
इसके बाद हमें कुछ इमेज फॉर्मेशन करनी है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम पहले रूल्स पढ़ेंगे किसके, कॉनकेव मिरर के। बेटा कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स होते हैं, कॉन्वेक्स के भी 4 केस होते हैं, तो 4 रूल्स होते हैं केस के, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे पहला, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास होती है, फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास होती है, फोकस से। ये कन्वर्जिंग कॉनकेव के लिए, डाइवर्जिंग, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि वो फोकस पे आके पड़ रही है, कहाँ के पड़ रही है बच्चों, फोकस पे आके पड़ रही है, तो वो कहाँ से पास हो जाएगी आपकी। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये आपकी डाइवर्ज हो गई, लेकिन उसकी डैश डैश करके कहाँ दिखाएंगे आप, फोकस पे दिखाएंगे, क्योंकि वो फोकस से पास होती है। ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी ये इसका उल्टा हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट आपको ऐसा लगता है फोकस पे जाके पड़ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये सेकंड रूल होता है। थर्ड रूल कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी। देखो ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी पार्ट से वो बाहर निकल जाएगी, यानी देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी पार्ट से वापस निकल जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर कर्वेचर आगे होगा तो इधर आगे दिखाएंगे, इसका डॉटेड से दिखाएंगे। डॉटेड से क्यों दिखाया है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर था। फोर्थ कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली जाके पोल पे पड़ेगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली जाके पोल पे पड़ेगी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली जाके पोल पे पड़ेगी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी इन दिस कंडीशन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इन दिस सिचुएशन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली जाके पोल पे पड़ेगी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें, पक्का। चलिए, ये आपकी समरी दे रखी है इमेज फॉर्मेशन की बाय द कॉनकेव मिरर। ये बहुत इजी है, अच्छी है, पेपर में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मेन 2 केस आते हैं, एट सी वाला और जो एक मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगा, ठीक है। मेन 2 केसेस के बहुत आते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज आपकी फोकस पे बनती है, बहुत छोटी इमेज बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगर एक ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा है तो इमेज आपकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा है तो इमेज भी आपकी सी पे बनेगी, सेम साइज की होगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज आपकी बियॉन्ड सी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि बी और डी पॉइंट आपस में उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी बनेगी। तो यानी यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे गई कि फर्स्ट और फिफ्थ केस आपस में उल्टे हैं। फर्स्ट और फिफ्थ केस आपस में कैसे हैं, उल्टे हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है, पक्का। आगे चलें, चलिए। नौ छठा केस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा केस क्या कह रहा है आपसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा है बिहाइंड द मिरर। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब बच्चों ये केस क्यों आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, पर इस कंडीशन में जो इमेज बन रही है आपकी वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। तो इसलिए ये केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी केस में आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कॉनकेव मिरर के लिए बनती है। नाउ ये आपके रे डायग्राम से 6 रे डायग्राम से आपके कॉनकेव मिरर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। जैसे हमने वो रे डायग्राम्स आपको लिख के दिखाए थे, यहाँ आपको बना के दिखाने। बच्चों एक चीज़ बताऊँ आपको, MCQ टाइप पेपर है तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ इसी तरीके के आते हैं जैसे आपको मैंने पीछे दिखाया था। कौन से वाला, देखिए ये, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। रे डायग्राम को देख के आपने अगर ये चीज़ें याद कर ली है, इसकी ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको स्टिल समझा देता हूँ एक बार कि एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा है तो इन्फिनिटी से 2 पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो फोकस से पास होंगी तो इमेज आपकी फोकस पे बन जाएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है, अगर एक ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है
अगर एक ऑब्जेक्ट आपका सेंटर कर्वेचर से दूर रखा हुआ है तो देखिए क्या होगा, ये भी एक आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से पैरेलल ले जाएगी, फोकस से पास होगी आपकी, और ये आपकी सेंटर कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर कर्वेचर से वापसी हो जाएगी। तो एफ और सी के बीच में आपकी छोटी सी डिमिनिश इमेज रियल और इन्वर्टेड बन जाती है। इस वाले केस में एक ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, सी पे रखा है, तो इमेज भी आपकी सी पे ही बनेगी। ये आपकी पैरेलल लाइन जा रही है, फोकस से पास हो जाएगी, ये आपकी फोकस से जा रही है, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही नीचे आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ये आपका एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एफ और सी के बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ से एक रे जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो ये जो दोनों रे आपकी मीट करेंगी ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर मीट करेंगी और बड़ी इमेज आपकी बन जाएगी रियल और इन्वर्टेड। ये आपका फिफ्थ केस में एक ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है। देखिए पैरेलल लाइन जा रही है, फोकस से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सीधी वापसी हो जाएगी। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है क्या कि दोनों पैरेलल रेज हैं और दोनों पैरेलल रेज आपकी कहाँ जाके मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। तो इमेज आपकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे। सिक्स केस बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, जब एक ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो आपकी दो केस लगाएंगे, कोई भी दो केस लगा सकते हैं। इमेज आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनती है आपके मिरर के पीछे, ये आपको दिखाई दे रहा है ए डैश और बी डैश है। ये आपकी पोल वाला केस लगाया है हमने, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, और सेंटर कर्वेचर वाला लगाया है तो सेंटर कर्वेचर से ही वापसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जाके तो मीट कहीं आपकी दे करेंगे नहीं, कहाँ जाके मीट करेंगे, आपकी पीछे जाके। तो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड हो जाएगी बच्चों। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। आपकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से। पहला है एट इन्फिनिटी, पहला है आपका एट इन्फिनिटी। हम लोग इन्फिनिटी पे देखेंगे कि आपकी जो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज है वो कैसी बनेगी। एट फोकस, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा होगा तो आपकी इमेज ऐसी ही बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर डिमिनिश होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। बच्चों कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपकी हमेशा बनती है, डिमिनिश बनती है और पोल और फोकस के बीच में बनती है बिहाइंड द मिरर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब ये देखिए जरा इमेज फॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी से दो पैरेलल रेज जा रही हैं, इसने क्या कर दिया, ने डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्जिंग लाइन, डाइवर्जिंग मिरर है आपका, तो डॉट डॉट से लाइन आपके अंदर बनेगी, तो यानी इसका जो फोकस होगा वर्चुअल फोकस होगा और इमेज आपकी फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश। इस वाले केस में एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा होगा बच्चों, तो आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश बनेगी और पोल और फोकस के बीच में बनेगी बिहाइंड द मिरर। ये पैरेलल ले जा रही है, फोकस से पास हो जाएगी डॉट 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 करके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ऐसे ही आपकी बाहर हो जाएगी। तो जहाँ पे आपकी दोनों रे मीट करेंगी वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में, डिमिनिश इमेज बनेगी आपकी पोल और फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और जाननी है, क्या कि कम से कम कितनी रेज चाहिए, कम से कम कितनी रेज चाहिए आपको एक इमेज बनाने के लिए। बच्चों जो इमेज बनाने के लिए कम से कम रेज चाहिए वो कितनी चाहिए आपको, दो। तो दो रेज चाहिए आपको इमेज बनाने के लिए, तो दो रेज चाहिए आपको इमेज बनाने के लिए कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, कम से कम दो रे आपको चाहिए। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, बच्चे लोग कॉनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखनी होती है, जहाँ पे आपको बड़े साइज की इमेज, एनलार्ज साइज की इमेज देखनी है, वहाँ पे आप कॉनकेव मिरर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स में, व्हीकल्स के जो हेडलाइट होते हैं, जो आगे वाले मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं। शेविंग मिरर है उसमें आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, डेंटिस्ट हैं जो दांत देखते हैं तो उनमें कॉनकेव मिरर होता है। और जो सोलर फर्नेस होते हैं, सोलर फर्नेस मतलब जो लाइट को कंसंट्रेट करते हैं आपके, तो सोलर फर्नेस में भी आपके कॉनकेव मिरर होते हैं। तो सोलर फर्नेस में आपके कौन से मिरर होते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर आपके होते हैं।
अब इसके बाद करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात। तो जो कॉन्वेक्स मिरर हैं वो आपके रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल किए जाते हैं। रियर व्यू मिरर कौन से होते हैं? बैक साइड वाले मिरर। रियर व्यू मिरर कौन से होते हैं? बैक साइड मिरर आपके होते हैं। रियर व्यू मिरर कौन से होते हैं? बैक साइड मिरर आपके होते हैं, जो व्हीकल्स में ट्रैफिक दिखाते हैं आपको पीछे की साइड का। इमेज वर्चुअल बनाते हैं, इरेक्ट बनाते हैं और डिमिनिश इमेज बनाते हैं। इस वजह से आपके कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आपके स्ट्रीट रिफ्लेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पे आपको बड़ा एरिया दिखाई देता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बड़े साइज का, कि आपको बड़ा एरिया छोटी सी जगह में देखना है, तो आप कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे। कौन से मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे। शॉप सिक्योरिटी मिरर में, यानी जहां पे आपको लार्ज एरिया देखना होता है, तो वहां पे भी आपका कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग ये बातें याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसके बाद बच्चों आपका मिरर फॉर्मूला आता है। मिरर फॉर्मूला आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला रिलेशन देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। मिरर फॉर्मूला रिलेशन देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। क्या फॉर्मूला होता है ये? 1/f = 1/u + 1/v। 1/f = 1/u + 1/v। 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को। ये मिरर फॉर्मूला होता है। U होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V होता है आपका इमेज डिस्टेंस, F होती है आपकी फोकल लेंथ। लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये क्या बताता है आपको? ये बताता है आपको कि जो इमेज है वो आपकी मैग्नीफाइड बनेगी, डिमिनिश बनेगी या सेम साइज की बनेगी बाय द साइन ऑफ m। तो m की वैल्यू के हिसाब से और साइन के हिसाब से आपको ये बता सकता है कि जो इमेज है वो आपकी बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या सेम साइज की इमेज आपकी बनेगी। ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, -v/u और hi/ho। -v/u और hi/ho दो फॉर्मूले इसके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती हैं। या तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो इमेज आपकी एनलार्ज बनेगी। m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो इमेज आपकी डिमिनिश यानी कि छोटी इमेज आपकी बनेगी। अगर m की वैल्यू = 1 आएगी तो यानी सेम साइज की इमेज आपकी बनेगी। तो अगर सेम साइज की इमेज बनती है तो कॉनकेव मिरर का एक ही केस होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे इस चीज़ को, याद कर लेना। बच्चों साइन से मतलब कुछ नहीं होता कि इमेज आपकी बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। साइन आपको सिर्फ ये बताता है कि इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है। इन्वर्टेड में साइन नेगेटिव आएगा और इरेक्ट में साइन पॉजिटिव आएगा। ये आपके कुछ साइन कन्वेंशन है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के लिए। यानी अगर आप कोई सारे डिस्टेंस आपके कहाँ से मेजर होते हैं बच्चों? पोल से। सारे डिस्टेंस आपके पोल से मेजर होते हैं। अगर आप पोल से लेफ्ट लेते हो तो नेगेटिव आएगा, पोल से राइट लेते हो तो पॉजिटिव आएगा। यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नेगेटिव। अगर कोई भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेते हो तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेते हो तो नेगेटिव। आप लोग ये बात याद रखिएगा, कोई भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेते हो तो नेगेटिव, पोल से लेफ्ट में लेते हो तो नेगेटिव, पोल से राइट में लेते हो तो पॉजिटिव। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में बिना उसे टच करे, तो आप कैसे बता सकते हो? उसे देख के, उसे व्यू करके बता सकते हो। अगर प्लेन मिरर होगा तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज देगा सेम साइज की, वर्चुअल इरेक्ट इमेज देगा सेम साइज की। कॉनकेव मिरर अगर होगा तो रियल इन्वर्टेड इमेज देगा बड़े साइज की, रियल इन्वर्टेड इमेज देगा बड़े साइज की। अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज देगा छोटे साइज की। तो अगर आपको प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस बताना है तो प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर दोनों वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देते हैं, पर प्लेन मिरर सेम साइज की देता है और कॉन्वेक्स मिरर आपका छोटे साइज की, डिमिनिश साइज की देता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर खत्म हो गया है, यानी लाइट का पार्ट नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है। ये मैंने आपको जिज्ञासा के नोट से पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। होप आप सभी को समझ में आया है। पूरे नोट से डायरेक्ट आप लोग इसके MCQs कर पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिया है। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके। जो हमारा प्रण है, जो हमारा मोटो है, सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए आपके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे हमारे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट, गुड लक स्टूडेंट्स, और अच्छे से पढ़िए और आग लगाइए, तूफान मचाइए।